हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा है वर्ण, तीसरा है व्यंजन और चौथा है आयोगवा। जिसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है दूसरा, जो कि है वर्ण। यानी जो हमारा शब्द है उसकी जो छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है हमारी वर्ण, जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है वर्णमाला, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है अक्षर और चौथा है क्रिया। जिसमें जो वर्णमाला का जो समुदाय होता है वर्णों का, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के जो समूह होते हैं उसको हम कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन नहीं है। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस में मैंने द्वित्व व्यंजन के बारे में बताया था, जिसमें जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है। तो पहला है हमारा अन, जिसमें देखिए आधा ना और पूरा ना, मतलब एक ही व्यंजन दो बार आए हैं। दूसरा है अन्य, तीसरा है कच्चा, तो यहाँ भी चा चा दो बार आया है। चौथा है पत्ता, यानी दो बार ताता आया। तो ये तीनों हमारे अन्न, कच्चा और पत्ता, ये तीनों हमारे द्वित्व व्यंजन होंगे। लेकिन जो अन्य है हमारा, ये हमारा द्वित्व व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के सही क्रम को चुनिए। कि जो हमारा वर्ण होता है तो उसका एक सही क्रम आपको बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा है व्यंजन और स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन आयोग व, ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये क्रम होगा। कि दूसरा है व्यंजन आयोग व स्वर संयुक्त व्यंजन, ये होगा। कि तीसरा है आयोग व स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन, या चौथा होगा संयुक्त व्यंजन आयोग व स्वर व्यंजन। तो जिसमें अगर हम बात करें सही एक क्रम की, तो वो होगा हमारा सबसे पहले वर्णमाला के सही क्रम में आता है आयोग व, फिर आता है हमारा स्वर, फिर आता है व्यंजन और फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। अब बात करेंगे आयोग वाह। आयोग वाह क्या होते हैं। तो जो हमारा वर्णमाला में अंग, आहा और विसर्ग आता है उसको हम आयोग वाह कहते हैं। जिसमें अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और जो हमारा चंद्र बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक, और तीसरा होता है विसर्ग, जो कि आप आहा, जिसमें हमारा होता है क्या, वो हमारा विसर्ग कहलाता है। यानी कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का जो क्रम होता है, जो तीनों के जो एक संयुक्त रूप होता है, उसको हम आयोगवा कहते हैं। तो मतलब सबसे पहले वर्णमाला के सही क्रम में पहले आयोगवा आएगा, फिर हमारा स्वर आएगा, फिर व्यंजन आएगा, फिर आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आप जानते होंगे हमारे चार होते हैं, छत्र, ज्ञा और श्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान का पीछे से आगे की ओर क्या क्रम होगा। जिसमें मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी हिंदी में मैंने आपको उच्चारण स्थान का पीछे से आगे की ओर क्रम बताया था। जिसमें हमारा जो चौथा है, जो हमारा ऑप्शन, वो सही होगा। कि पहले आता है हमारा कंठ, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धन, फिर आता है दंत और फिर लास्ट में आता है हमारा ओष्ठ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उच्चारण स्थान का पीछे से आगे की ओर का क्रम है। कि सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है। अभी मैंने आपको द्वित्व व्यंजन बताया, तो वहां पूछा गया था द्वित्व व्यंजन कौन सा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है। जिसमें हमारा पहला है विद्यालय, दूसरा है अन्न, तीसरा है कच्चा और चौथा है गद्य। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक ही व्यंजन दो बार आए तो वहां पर हमारा क्या होता है, द्वितीय व्यंजन। जैसे कच्चा है तो यहाँ पर चा चा की दो बार रिपीटेशन हुई है, तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्र व्यंजन किन दो व्यंजनों का मेल है। मतलब जो हमारा श्र है, ये किन दो व्यंजनों को मिलाए तो फिर हमारा बनता है श्रा। मतलब ये इसका वर्ण विच्छेदन है श्रा का। तो कौन सा होगा, पहला है का प्लस सा, दूसरा है ता धन रा, तीसरा है गा प्लस या, चौथा है शा प्लस रा। जो कि शा के नीचे हलंत है, इसको हम आधा शा भी बोलते हैं। तो जिसमें हमारा ऑप्शन होगा चौथा, जो कि है शा और रा। ये हमारा श्रा का इसका वर्ण विच्छेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त स्वर है।
अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की संयुक्त व्यंजन, जिसे मैंने आपको बताया था छत्र, ज्ञ और श्रा, ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, जिसमें हम बात करें, पहला है ए री, दूसरा है आ ए ओ, तीसरा है आ ए औ, चौथा है ए ओ औ। जिसमें हमारे संयुक्त व्यंजन की बात करें तो वो भी हमारे होते हैं चार, जो कि है ए ओ औ। और संयुक्त स्वर हमारे होते ए ओ औ चार, और जो कि हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं चार, छ, त्र, ज्ञ और श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन, ये हमारी दो ध्वनियाँ होती हैं। तो जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, जो कि होती हैं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? मतलब हिंदी भाषा का जो वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण हैं, ये आपको बताना है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 44, दूसरा है 33, तीसरा है 52 और चौथा है 48। तो अगर हम कुल वर्ण लिपियों की बात करें तो वो होती है टोटल हमारी 52। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, टोटल कितनी होती है? 52। जिसमें अगर हम 52 की बात करें तो टोटल हमारे तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 13, अगर कुल स्वरों की बात करें। लेकिन अगर मूल की बात करें या सामान्यतः, वो होते हैं 11। इसी प्रकार अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे होते हैं कुल 35। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यतः कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 33। तो इस प्रकार अगर हम 13 स्वर, 33 व्यंजन और कुछ हमारे संयुक्त जो स्वर मैंने अभी आपको व्यंजन बताए, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो हमारे हो जाते हैं क्या? 52 हमारी कुछ कुल लिपियां हो जाती, मतलब कुल वर्ण हमारे जो हो जाते हैं वर्णमाला में, वो हमारे टोटल 52 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरु शब्द का वर्ण विच्छेदन क्या है? जो गुरु है उसका वर्ण विच्छेदन क्या है? तो मैंने हिंदी का एक मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको रू, जैसे रुपया होता है तो रुपया नहीं बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। उसी तरह गुरु नहीं होता, गुरु। तो यहाँ पर ये जो रा बना हो, रा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये हमारा छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। जैसे रुपया होता है उसमें भी हमारी छोटी ऊ की मात्रा लगी होती है, लेकिन अगर बड़ी ऊ की मात्रा लगा दें तो रुपया हो जाएगा। तो यही हमारा छोटा ऊ है। तो मतलब अब आप इससे समझ गए होंगे कि बड़ा ऊ तो आएगा ही नहीं इसके वर्ण विच्छेदन में। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे उस ऑप्शन में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छोटा ऊ है। तो जिसमें हमारा पहला है ऑप्शन और हमारा चौथा है ऑप्शन, जहां पर हमारा क्या है? छोटा ऊ और छोटा ऊ आया। बाकी ये दो ऑप्शंस में हमारा दूसरे और तीसरे में क्या? बड़ा ऊ आया है। मतलब बड़ा ऊ तो आएगा ही नहीं वर्ण विच्छेदन में। तो पहले और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर हमारा जैसे पहला है गा और साथ में हलंत लगा, फिर छोटा ऊ, फिर प्लस रा, लेकिन हलंत यहाँ पर रा में नहीं लगा है, प्लस छोटा ऊ। तो जब भी हमारा कोई भी व्यंजन होता है उसमें हलंत जरूर लगाया जाता है वर्ण विच्छेदन में। तो यहाँ अगर बात करें तो हमारा ये पहला तो गलत हो जाएगा। चौथे की बात करें तो गा में हलंत है और इधर रा में भी हलंत है, मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा होगा। मैंने हिंदी के एक वीडियो में आपको मैंने वर्ण विच्छेदन करके भी बताया है, रुपया का भी। तो उसको आप देख लेंगे तो वर्ण विच्छेदन करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और प्रॉपर समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। जिसमें है हमारा छा, दूसरा है त्रा, तीसरा है ज्ञा और चौथा है श्रा। तो ये हमारे क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है चारों, ये याद रखिएगा। तो अब कोई पूछ रहा है इसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा, कौन सा इसका मिलान करें आप, कि छाता छा जो है हमारा उसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा, इस तरह त्रा, ज्ञा और श्रा का बताना है। जिसमें अगर बात करें पहले छा की, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? छा का होगा तीसरा, जो कि है हमारा क्या? का और शा। का में हलंत और शा हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो पहले देखे, पहले में तो नहीं है, तीसरा है। का कौन सा तीसरा है? वो है हमारा चौथे का, यानी कि का तीसरा मिल जाएगा। फिर अगर दूसरे की बात करें त्रा, तो त्रा का हो जाएगा पहला, जो कि है ता और रा। फिर अगर ज्ञा की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जा और या हो जाएगा। श्रा की बात करें तो वो हो जाएगा शा और रा हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम त्रा की बात करें यानी खा का दूसरा हो जाएगा, तो और सॉरी खा का हाँ पहला हो जाएगा, गा का चौथा हो जाएगा और श्रा का दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण री का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो हमारा वर्ण री है इसका उच्चारण स्थान, पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा और चौथा है वर्ज्य।
तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है मूर्धा, मतलब जो री है हमारा उच्चारण स्थान, इसका हमारा जो स्थान है वो होगा री का मूर्धा। और अगर आपको उच्चारण स्थान सीखने हैं तो हिंदी के मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहां पर मैंने उच्चारण स्थानों को कायदे से डिस्क्राइब किया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दो व्यंजनों से नहीं बना है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो दो व्यंजन से मिलकर नहीं बना है? जिसमें हमारा पहला है जो कि है द, तो ये हमारा किससे मिलके बनेगा? आधा दा और या से, जो हमारा द है। दूसरा है दा, मतलब आधा दा और पूरा दा, तो इसमें आधा दा होगा प्लस पूरा दा हो जाएगा। मतलब इसमें कह रहा है दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बना है, तो ये हमें बताना है। दूसरा है ये, जबकि ये पहला और दूसरा हमारे दोनों व्यंजन से मिलके बने हुए हैं। तीसरा है, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा? हा आधा प्लस या, तो ये भी हमारे दोनों व्यंजन हो जाएंगे, मतलब ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। अगला आता है छा, तो छा में आधा छा प्लस आ, तो आ हमारा क्या हो गया? ये तो व्यंजन नहीं है, ये हमारा स्वर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा छा जो है वो हमारा दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बना है, जबकि ये तीनों हमारे व्यंजन से मिलके बने हैं। यहाँ पे जो इनका वर्ण विच्छेदन करेंगे तो दोनों हमारे क्या आएंगे? दोनों व्यंजन आएंगे, लेकिन छ का वर्ण विच्छेदन करने पर एक हमारा छ जो कि एक व्यंजन आएगा और दूसरा हमारा स्वर आ जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन हमारा चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो जिसमें हम बात करें, पहला जो कि विद्यालय, दूसरा है हृदय, तीसरा है सज्जन, चौथा है ब्रह्मा। तो अभी मैंने आपको बताया था जब दो व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो जाए तो वहां पर क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होता है, जिसमें हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा जो कि है सज्जन, क्योंकि यहाँ पर जा जा दो बार आया, यानी एक ही व्यंजन का दो बार उच्चारण हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। इस प्रकार आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।